नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और भी अदर एसएससी के अंडर में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। यहाँ पे आपको एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं। बेस्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की हमारी उम्मीद रहती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी डिफरेंट टॉपिक्स की, आप जाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम जानेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे और विद जो है बेसिक फॉर्मूला और मॉक क्वेश्चंस, और मॉक क्वेश्चंस को कैसे हम एग्ज़ाम्स में सॉल्व करें, वो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी टू सॉल्व हम देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी सेशन के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो आप ज़रूर करें। @SSC_CGL क्वांट डाउट्स के नाम से हमारा अकाउंट है। और यूट्यूब चैनल तो आप सभी को पता ही होगा, स्टडी विद आरजे, तो आप ज़रूर जो है इन्हें चेकआउट करें। तो चलिए दोस्तों, सेशन में हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पार्टनरशिप का बेसिक्स जानेंगे सबसे पहले। तो हेडिंग लगा लीजिए पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। पार्टनरशिप का मतलब साथ दे के काम करना या एक दूसरे के साथ हेल्प से काम करना। ठीक है जी, पार्टनर, एज ए पार्टनर किसी के साथ काम करते हैं हम। पार्टनरशिप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे पार्टनरशिप का बेसिक स्टार्ट करें तो हम जैसे पार्टनरशिप पी से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी, जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी ऑफिस वर्क या कोई भी वर्क या बिजनेस करते हैं, कोई भी क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। ऑब्वियसली हम कोई भी बिजनेस या कोई भी काम क्या करते हैं, किसी टाइम में करते हैं, किसी टाइम में। ठीक है जी, टाइम में करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम करते हैं वो। जैसे टाइम हमारा वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी। जो हमारा पार्टनरशिप का मतलब है वो यही आता है कि टाइम, कितने टाइम तक हम जो है वो उस बिजनेस में हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और ओनली टाइम नहीं, हम उसमें अपना इनकम भी इन्वेस्ट करते हैं, इनकम। ठीक है जी, इनकम भी हम उसमें क्या करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। यही टाइम और इन्वेस्टमेंट, यही जो है टाइम और इन्वेस्टमेंट बन के हमारी क्या बना देती है, एक जो बिजनेस का हमारा क्या बना देती है, एक प्रॉफिट। ठीक है जी, और इसी प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं। जैसे कि ये जो प्रॉफिट होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा। हमने देखा कि हम इन्वेस्ट करते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 4 जो है साल के लिए, जो भी। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जितने टाइम के लिए, यही हमारा क्या है, उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट देता है। जो कि प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट मतलब कि प्रॉफिट और टाइम इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपस में। क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं, टाइम अगर फिक्स है आपका तो प्रॉफिट आपका किसके इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आपका
प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है। अगर प्रॉफिट आपका सिमिलर रहता है टाइम और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने या घटाने के बाद भी, तब हम कह सकते हैं जो टाइम होगा वो इन्वर्सली हो जाएगा हमारा किसके, इन्वेस्टमेंट के, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के। या फिर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, इन्वर्सली हो जाएगी टाइम के। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये सभी आप हम जो है क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है, एक बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट। सो यहीं प्रॉफिट या पार्टनरशिप में हम पी से डिनोट करने वाले हैं, जो कि आपका रहने वाला है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। यही आपका बेसिक फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। इसी से हम सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप जो है रेडी होंगे अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ₹1000, बी जॉइन्स हिम आफ्टर 6 months with ₹4000 and she puts a sum of 5000 for 4 months only। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ तक जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, यहाँ से हमने क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो ए बी सी हैं, 3 पर्सन हैं हमारे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करते हैं कितना, ₹1000। फिर बी जॉइन्स हिम आफ्टर 6 months, 6 month के बाद जो है उन्हें बी ज्वाइन करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 month के बाद ज्वाइन करते हैं। तो ये 6 month तो बी अपना काम जो है नहीं कर रहे हैं, 6 month के बाद और 1 year तक एंड में लिखा हुआ है जो है एंड ऑफ द ईयर। सो यहाँ से वो इन्वेस्ट करते हैं कितना, 4000 कितने, 6 month तक इन्वेस्ट करते हैं। और सी पुट्स ए सम ऑफ ₹5000 सी जो है इन्वेस्ट करते हैं 4 months के लिए, केवल 4 months के लिए। ठीक है जी। सो और ए के बारे में कोई बात नहीं की हुई है। सो ए हमारे पूरे ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो कि 12 months के लिए। ठीक है जी, ये इन्वेस्टमेंट हो गया इनका। सो ये हमारा क्या हो गया, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो। सो अब क्या आ जाएगा, टाइम। सो ये हमारा इनटू में हमने टाइम भी कर दिया। ठीक है जी, ये हमने इनटू में टाइम भी कर दिया। सो ये इनका हो गया टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। और हमें पता है जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, यही हमारा क्या होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस गिव ए प्रॉफिट ऑफ 2800। सो टोटल प्रॉफिट हमें कितना है, 2800। कह रहा है हाउ शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड, तीनों में जो प्रॉफिट है जो कैसे डिवाइड होगा। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं जो है 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। इनका रेशो हमारा यहाँ से जैसे 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से अपना कितना बच गया, 3, यहाँ अपना कितना बच गया 6, और यहाँ अपना कितना बच जा रहा है 5। सो यही इनका क्या गया, प्रॉफिट का रेशो आ गया ए बी सी का। सो ये जो प्रॉफिट का रेशो है, टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है। सो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 मतलब। सो ये हमारी जो है 14 यूनिट्स अगर 2800 के इक्वल है। सो ये देखते हैं कितना मल्टीपल है, ये आपका मल्टीपल है 200 से। ठीक है जी, 200 टाइम्स। सो ऐसे ही कह रहा है कैसे डिवाइड होगा। सो यहाँ से हम देख लेंगे, 3 की वैल्यू आ जाएगी 600, जो कि ए का हमारा रेशो हो जाएगा, जो है पार्ट हो जाएगा। और 6 की वैल्यू हमारी बी का पार्ट है, 6 × 2 करोगे आप 1200। और सी का पार्ट अपना कितना आ जाएगा, 5 × 2 दैट इज़ 1000। सो ये ऑप्शन जिसमें है वो ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600, 1200 और 1000। सो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप फॉर ए ईयर। ए इन्वेस्ट ₹3000 एंड बी इन्वेस्ट ₹4000। आफ्टर 4 months दे एडमिट सी, 4 month के बाद क्या है, सी भी ज्वाइन कर लेता है काम को। हु इन्वेस्ट ₹4500। ठीक है जी। सो सबसे पहले यहाँ तक हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा लिख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास क्या है, ए बी और सी हैं।
कह रहा है जी ए इन्वेस्ट करता है 3000, सो ए की हम इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं एक बार 3000, और बी इन्वेस्ट करता है कितना जी 4000, बी हमारा इन्वेस्ट करता है 4000। कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स दे एडमिट सी, इसका मतलब ये हुआ 4 मंथ के बाद हमारा सी कितने रुपए के साथ आता है 4500, 4500। सो 4 मंथ के बाद आता है, इसका मतलब कितने टाइम तक आया होगा 8 मंथ्स तक आया होगा सी हमारा। और बी और इसके बारे में कोई बात नहीं कही हुई, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ बी विदड्रॉज हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ्स, बी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 मंथ्स के बाद क्या कर लेता है विदड्रॉ कर लेता है, मतलब निकाल लेता है। ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं 6 मंथ के बाद निकालता है, तो 6 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किए थे। तो कह रहा है हाउ वुड दे शेयर ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब ए के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, इसका टाइम है 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स तक जो है ए हमारा इन्वेस्ट करता है। सो ये हमारा इनका रेशो आ गया किस चीज़ का, ये हमारा इन्वेस्टमेंट और ये हमारा टाइम। ठीक है जी। सो और हमने बेसिक्स में पढ़ा था प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। सो यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशो इनका निकाल रहे होंगे। प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा, 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 हैं तो 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक आप लीव कर दीजिए। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ये इसका 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से कर रहे होंगे तो 15 आ जाएगा। और 4 से भी अभी आप इसको कर पा रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 से कट कर रहे हो 4 3 जा 12। ठीक है जी। तो यहाँ आपका कितना बच गया, ए का रेशो प्रॉफिट का आ गया 3 और 0 हमारा बाकी है। ठीक है जी। रेशो यह हमारा 0 और 2 मतलब 20 बाकी है, और सी का रेशो हमारा 15 इंटू 2 ये हमारा 30 बाकी है। सो इसको वापस से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 3:2:3। सो यही हमारा तीनों का क्या होगा प्रॉफिट का रेशो। लेकिन कह रहा है प्रॉफिट टोटल कितना है 1000 रुपीज़। सो 3 3 6 और 2 8, अगर 8 यूनिट हमारा 1000 के इक्वल है। ठीक है जी। सो कह रहा है सबका हमने क्या बताना है, शेयर बताना है, जो प्रॉफिट में सबका ईच का शेयर कितना रहा होगा। सो यहाँ से 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 8, और इसको आप कट कर सकते हो 25 250/2 आप कर रहे होगे 125, ये आपका आ गया 1 यूनिट 125 के इक्वल। सो यहाँ से आप देख रहे हैं ए का शेयर हमारा कितना आ जाएगा, ए का शेयर आपका आ जाएगा इंटू 125, ऐसे ही बी का शेयर इंटू 125 और सी का शेयर इंटू 125। सो यहाँ से देख पा रहे हैं ए और जो है सी का शेयर इक्वल है। सो जिसमें ऑप्शन में भी ए और सी का शेयर इक्वल है वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और ऑप्शन या फिर कैलकुलेशन करने की आपको इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करें और सोल्व करें खुद से एक बार क्वेश्चन को, ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹12,000 एंड 16,000। आफ्टर 8 months सी ऑल्सो ज्वाइंस द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 15,000। 8 मंथ के बाद जो है सी भी ज्वाइन करता है 15,000 रुपये के साथ। द शेयर ऑफ सी इन ए प्रॉफिट ऑफ 45,600 आफ्टर 2 years विल बी। ठीक है जी। सो 2 years का टाइम है, इसका मतलब 2 years का मतलब साफ साफ पता चला है 24 months। ठीक है जी। सो ए और बी, सबसे पहले देखते हैं कितने कैंडिडेट्स बिजनेस कर रहे हैं, ए बी एंड सी। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट जो कि ए की इन्वेस्टमेंट 12,000, बी की इन्वेस्टमेंट हमारी कितने हैं 16,000। आफ्टर 8 मंथ सी ऑल्सो ज्वाइन, इसका मतलब सी हमारा 8 मंथ्स के बाद कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, कैपिटल ऑफ 15,000 कैपिटल के साथ जो है ज्वाइन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद अगर सी ज्वाइन कर रहा है आपका, तो 24 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 16 मंथ्स के लिए केवल ए बिजनेस कर रहा है, और बी और ए जो हमारे 24 मंथ्स के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं।
अब टोटल शेयर हमारे पास कितना है 45,600 आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये हमारा टाइम हो गया। और प्रॉफिट का हमें पता है टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, ही हमारा क्या होता है रेशो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट, 8 से दिख रहे हैं, 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 के मल्टीपल, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है जी। जीरो से आप जीरो तीनों कैंसिल आउट कर दीजिए यहीं पे। यहाँ पे आपका क्या रह गया 12, 12 एक बार आप लिख लीजिए रेशो। यहाँ पे आपका रह गया 16, 16 एक बार आप लिख लीजिए। फिर आपका रह गया सी का जो है प्रॉफिट कितना रह गया 5 इंटू 2 दैट इज 10। यहाँ से हम देख पा रहे हैं तीनों ही हमारे इवन नंबर है, एक बार फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। लेकिन टोटल प्रॉफिट कह रहा है 45,600 है। सो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11 और 8 19 19। सो 19 यूनिट अगर हमारी किसके इक्वल है 45,600 के, सो 1 यूनिट हमारी कितनी आ जाएगी 19 से कैंसिल आउट कर रहे होगे। 19 2 जा 32 और 19 4 जा 76। तो 1 यूनिट अगर 2400 है तो कह रहा है द शेयर ऑफ सी का शेयर हमें फाइंड आउट करना है। सी का शेयर हमारा कितना है 5 यूनिट। तो आ गई 5 यूनिट ही हमारी कितनी हो जाएगी 24 इंटू 5 हमारा होता है 120, 120 और 2 जीरो पीछे चिपका दीजिए। ये हो गया हमारा 12,000। 12,000 आपका क्या हो गया शेयर ऑफ सी। ऑप्शन में है नहीं, सो प्लीज कहीं मिस्टेक हुई है हमारी, सॉरी यहाँ पे आप कर लीजिए थोड़ी करेक्शन। ये अदर ऑप्शन हमारे होंगे नहीं, ये हमारा 1000 की बजाय यहाँ आप कर लीजिए 12,000। ये आपका है 12,000। ठीक है जी। ये आपका क्या है 12,000। सो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 12,000 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल विद देयर कैपिटल्स इन द रेशो 5:9। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए और बी हमारे जो है पार्टनरशिप करते हैं। सो कह रहा है उनका जो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमारा कितना है 5:9। कह रहा है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ हिज कैपिटल। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 8 मंथ्स तक जो है ए हमारा क्या है यूज करता है। तो ए का टाइम कितना है 8 मंथ्स। ए विड्रॉ हिज कैपिटल इफ दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:9 और प्रॉफिट कितना है 4:9। ठीक है जी। देन फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वॉज यूज्ड। सो हमें टाइम निकालना है कि बी का जो है कितने मंथ्स तक या फिर कितने टाइम तक कैपिटल इसका या इन्वेस्टमेंट इसने यूज़ किया होगा। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो है हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। और प्रॉफिट का रेशो हमें गिवन है 4:9, 4/9। ठीक है जी। और टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे जो ये है 4 यूनिट, 4 यूनिट हमारा किसका है ए का रेशो। सो ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सो यहाँ हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम डिवाइड बाई 9। 9 यूनिट हमारा किसका है प्रॉफिट बी का। सो बी का जो है कितना है 9 इंटू एक्स। ठीक है जी 9 इंटू एक्स। अब आपको एक्स की फाइंड आउट करनी है, यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट कर रहे होगे 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 से कर सकते हैं 4 2 जा 8। एक्स के को शिफ्ट कर रहे होगे राइट साइड में, आपके एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। सो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मंथ्स तक जो है एक्स ने अपना क्या किया होगा 9 यूनिट जो है इन्वेस्ट किया होगा। सो 10 मंथ्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कहता है ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2700। तो ए जो है अपना स्टार्ट करता है बिजनेस 2700 इन्वेस्ट करके। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी जॉइंड हिम विद 2025 रुपीज़।
तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले हम ए एंड बी। ठीक है जी, ए इन्वेस्ट करता है हमारा, ए की जो इन्वेस्ट है वो है हमारी 2700, बी ज्वाइन करता है उसको फ्यू मंथ्स के बाद और 2025 इन्वेस्टमेंट के साथ। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 2:1। 1 साल के बाद, इसका मतलब बी का हमें पता नहीं, सपोज कर लेते हैं एक्स मंथ्स तक इन्वेस्ट किया होगा। ए इन्वेस्ट करता है फुल टाइम के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए। सो ये अपना टाइम आ गया। प्रॉफिट का रेशियो इनका दिया हुआ है कितना, 2:1। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो कह रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द बिजनेस, बी का बताना है कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है। सो सिमिलर है आपका। अब यहाँ से देख पा रहे हो प्रॉफिट जो आपका रहता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 2:1। इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा 2700 इंटू में 12 आपका हो गया, और बी का आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो 1 है तो 2025 इंटू आपका हो गया एक्स। यहाँ से आप सोल्व कर रहे होगे इजीली, कैंसिल आउट करके निकाल सकते हो। ये आपका देख पा रहे हो सम बन रहा है अपना 9 सम बन रहा है, तो आप कैंसिल आउट इसको कर सकते हो 9 से, या 27 से डायरेक्ट कर लीजिए। तो 27 का आपको टेबल याद रहना चाहिए। 202 के करीब, 202 से पहले हमारा आता है कितना 189, जो कि आपको आता है 7 पे। ठीक है जी। सो 27 1 ज़ा 27 और 27 7 ज़ा 189। सो ये आपका कितना बच गया, ये आपका कितना बच गया, ये आपका बच जाएगा 2 और 11 13 13, और 27 5 आपका कितना होता है 135। ठीक है जी। सो ये हम कर सकते हैं 25 चौके 100, 25 दिया 75, 3 चौके 12, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 मंथ्स। सो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, बी जो है इन्वेस्ट करता है 2 मंथ्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। खुद से ट्राई करते रहिएगा क्वेश्चंस, ताकि इससे क्या होगा आप ट्राई करोगे, और अगर आपका क्वेश्चंस नहीं भी बनता है तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा और मेथड भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन द रेशो 1:2:3, द टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशो 1:2:3, इन व्हाट रेशो वुड देयर प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले ए बी एंड सी हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल का रेशो हमारा कितना है 1:2:3। कह रहा है इन्वेस्टमेंट का जो टाइमिंग है वो कितना रहा है, टाइम रहा अपना 1:2:3। ठीक है जी। अब कह रहा है उनके जो हमें क्या बताना है रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट, या प्रॉफिट जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही रेशो में फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट तभी हमारा बनेगा कि जो इन्वेस्टमेंट या पैसा जो है जितने भी टाइम के लिए कम या ज़्यादा, जितने भी टाइम के लिए पैसा लगाएंगे उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं टाइम और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। सो 1:1 आपका क्या हो जाएगा 1:2, 2 आपका क्या हो जाएगा 4, और 3 आपका क्या हो जाएगा 9। तो यही आपका क्या होने वाला है रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। और यहाँ पे आप जो भी आप एक्स्ट्रा इनटू में इसमें वेरिएबल मानोगे वो सबका जो है कॉमन, जैसे स्क्वायर में आएगा तो कॉमन हो जाएगा, इसलिए इसका रेशो यही रहने वाला है 1:4:9। सो ऑप्शन आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द रेशो 4:5:6 एट द एंड ऑफ द बिजनेस, या एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:4, फाइंड द रेशो ऑफ देयर
इन्वेस्टमेंट टाइम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, या फिर कैपिटल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड फॉर। सो देखते हैं, ए बी और सी हमारे पास हैं जिनका कैपिटल का रेशो या फिर इन्वेस्टमेंट का रेशो हमारा कितना है 4:5:6, और प्रॉफिट्स टाइम का हमें दिया नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है जी। और प्रॉफिट्स का रेशो हमारा कितना है, प्रॉफिट्स का रेशो गिवन है 2, 3 एंड 4, 2:3:4, ये हमारा जो है प्रॉफिट का रेशो है। सो सिमिलर है, प्रॉफिट क्या होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे आप जो है इजीली इसको क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, या फिर इंडिविजुअल का रेशो को आप जो है इक्वेट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए और बी को हम इक्वेट कर रहे होंगे और बी और सी को, जिसमें बी हमारा कॉमन रह जाएगा और बी को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 2:3 जो है हमारा किसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का रेशो है, ए एंड बी का। सो ये आ जाएगा 4x इंटू डिवाइड बाई 5y। तो यहाँ से x और y आप निकाल रहे होगे, x और y 5 और 4 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10/12, ठीक है जी, जो कि आपका कितना हो गया x/y। ऐसे ही आप कर रहे होगे y और z, या फिर b एंड c का आपका कितना है 3/4। सो ये आपका 5y डिवाइड बाई आपका कितना है 6z। सो इसका आपका कितना आ जाएगा 6×3=18, 5×4=20, यह आपका y/z आ गया। क्या आ गया, y/z। सो यहाँ आप देख पा रहे हो, तो दो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई हैं, इसमें आप y जो है हमारा कॉमन है। सो यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे होगे, x और y कितना आ जाएगा 2×6=12, 2×5=10। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर रहे होगे, y और z कितना आ जाएगा 2×9=18 और 2×10=20। अब आपको क्या करना है, इक्वल करना है, और इक्वल किस चीज़ को, y को इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6×3=18, 5×3=15, y हमारा 18 आ गया, x हमारा आ गया 5×3=15। सो यहाँ से हम लिख देंगे x, y और z का रेशो हमारा क्या आ गया 15:6, 3 या 9×3=18, और z हमारा लास्ट में इतना है 10×3 दैट इज़ 30। सो यही आपका क्या हो गया इनका प्रॉफिट का रेशो, जो कि 15, 18 और 30, ठीक है जी, 15, 18 और 30। 2 से आप कैंसिल आउट कर रहे होगे, और 3 से सॉरी 9 से नहीं, ये 9 से नहीं होगा आपका, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 2 से। सो ये 15, 18 और 30 हो जाएगा, 20, 15, 18 और 20। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए रिसीव्स 2/7 of the profit and B and C share the remaining profit equally। सो बी एंड सी क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या है इक्वली शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें गिवन है ए रिसीव्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट। सो हमें प्रॉफिट नहीं पता अभी, हम सपोज कर लेते हैं जो बेस वैल्यू हमारा ऐसा प्रॉफिट सपोज करते हैं जो कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। सो बेस वैल्यू का कुछ मल्टीपल या तो बेस वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हम सपोज कर लेते हैं 7 आपका क्या है प्रॉफिट है। सो ए को कह रहा है ए रिसीव्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, ए को प्रॉफिट कितना रिसीव होता है 2, एंड बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट। सो आप रिमेनिंग हमारा कितना हो गया, 2 माइनस कर रहे होगे यहाँ से, आपका कितना हो गया रिमेनिंग, जो कि बी एंड सी शेयर करेंगे, बी एंड सी दोनों शेयर करेंगे, इसका मतलब क्या है इक्वली शेयर करेंगे। 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, आपका बच गया 5 में से इक्वली 2 पार्ट इक्वल करोगे तो 2.5 का ईच पार्ट हो जाएगा। सो बी का आपका कितना हो गया 2.5 और सी का कितना हो गया आपका 2.5। ये है इनका प्रॉफिट का रेशो। अब कह रहा है एज इनकम इज इंक्रीज बाई 240, एक की इनकम जो है 240 रुपया बढ़ जाती है,
व्हेन द प्रॉफिट राइजेज फ्रॉम 10% टू 15%। जब प्रॉफिट 10% से 15% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी प्रॉफिट था वो 10 उसके खुद के जो है 10% से उसका 15% हो गया। मतलब हम देख पा रहे हैं कि 10 से 15 इनका गैप जो है 5%, मतलब प्रॉफिट जितना भी था अपने आप का कितना इंक्रीज हो गया, 5%, 5% प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है जी। सो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि 5% प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बजाय इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सभी रेशियोज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम। ठीक है जी। तो ये आपका कितना आ गया 200, ये आपका आ गया 250 और ये आपका आ गया 250 और प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 700। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा ये हमें चेक करना है। सो 5%, इसका 5% हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 35। सो 35 इंक्रीज होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीज हो रहा है 240। ये हमारा कितना आ गया 35। ठीक है जी। सो 700 जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी, सॉरी जो हमने प्रॉफिट अज्यूम किया था उसका 5% हमारा कितना आ गया 35। यहाँ पता है हमें जो 35 है वो भी इनके प्रॉफिट के रेशो में डिवाइड होगा। जितना भी इनकम इंक्रीज होगा वो भी तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट के रेशो में डिवाइड होगा। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये हमारा किस रेशो में डिवाइड हुआ है 2। ठीक है जी। ये भी हमारा किस रेशो में डिवाइड हुआ है 2:7 में। सो ये हमारा ए का है और ये जो 7 है ये इन दोनों का है, बी एंड सी का। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ए का इंक्रीज हमारा कितना है 2 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ से आपका क्या है 5 जो है 2.5 में बटा है, तो 7 इंटू 35, 7 5 5 5 दूनी 10, ये आपका कितना हो गया 10। इसका मतलब 10 यूनिट इंक्रीज हुआ है और यही 10 यूनिट इंक्रीज हमारा जो एक ही इनकम में हुआ है ये आपका किसके इक्वल है 240 के, जो कि एक ही इनकम में इंक्रीज हुआ है 240 के। 1 यूनिट आपका कितना आ जाएगा 24। 1 यूनिट अगर 24 है तो यहाँ से आप 250 जो कि बी और सी ईच का जो है प्रॉफिट है इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या कैपिटल्स का जो रेशो है वही जो है हमारा क्या हो जाएगा इनका दोनों के प्रॉफिट का रेशो। तो यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं 250 इंटू 200 250 इंटू 240 जो कि हमारा कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, ये आपका कितना हो गया 50। सो 6000। ठीक है जी। ये आपका कितना हो गया 6000। ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा, जो बी एंड सी की, जो कि बी एंड सी की क्या हो जाएगी दोनों की कैपिटल। तो चलिए दोस्तों, आई होप क्वेश्चंस जो है काफ़ी आपको समझ आ रहे होंगे। लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपको मैं समझ सकता हूँ थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जो हमारी टाइप है ये आपको जो है अच्छे से कवर करनी है। मैं आपके लिए सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको भी उसी तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। ए रिसीव्स 5/8 ऑफ द प्रॉफिट एंड बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन इक्वल पार्ट्स, या फिर इक्वली। तो सपोज करते हैं जो बेस वैल्यू हमारी 8 है, सपोज करते हैं यही हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा 8 यूनिट। सो 8 का 5/8 करेंगे, सो ए की वैल्यू या फिर जो ए प्रॉफिट लेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और जो रिमेनिंग अपना है 3 यूनिट वो बी एंड सी में इक्वली डिवाइड होगा। तो 3 यूनिट का 2 पार्ट्स हम करेंगे, सो ये 1.5 और 1.5 दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया। अब कह रहा है एज इनकम इज इंक्रीज बाई 450 व्हेन द प्रॉफिट राइजेज फ्रॉम 4% टू 9%। सो प्रॉफिट जब 4% से 9%, मतलब कि प्रॉफिट हमें देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो कितना है 5%, मतलब प्रॉफिट कितना बढ़ा है, जितना भी पहले था उसका 5% इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ हमारी थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए हम क्या करते हैं इसको 8 सपोज ना करके 8 का जो मल्टीपल है 800 सपोज कर लेते हैं। सो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 500 और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 150 और ये भी आपका कितना आ जाएगा 150। सो दोनों का शेयर जो है इक्वल है।
अब कह रहा है जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है 800। 800 का कितना इंक्रीज हुआ है 5%, जो कि हमारा कितना है 40। और जो ये इंक्रीज हुआ है ये भी हमारा जो है सिमिलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सिमिलर रेशियो जो कि हमारा कितना था 5 और 8। सो जो बी एंड सी का है वो तो हमारा कितना है बचा हुआ 4, सॉरी 3, और ए को हमारा कितना मिलेगा 5/8 मतलब कि 5। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो 40 का देखते हैं हम 5/8 इंटू 40, यह हमारा कितना आ गया 25। 25 इंक्रीज हो जाएगा ए का प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो हमें पता है, प्रॉफिट और जो है इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 25 इंक्रीज होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 450। सो अगर 25 यूनिट आपकी 450 के इक्वल है, 1 यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी 450/25। और हमसे पूछा गया है फाइंड द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच, दोनों की कैपिटल इक्वल है। सो दोनों की पूछी हुई है, इसमें हम इंटू कर देंगे 150। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपका कितना आ जाएगा 25 से कर सकते हैं, 25 छिका 150, तो ये आपका 450 × 6। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2700। ठीक है जी। सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये टाइप आपको अब क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे 2 टाइप कवर करी हैं, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको ये खुद से ट्राई करना है। आंसर जो है आप इसका कमेंट करें, क्या आपका आंसर इसका करेक्ट होने वाला है 4 ऑप्शन में से। देखता हूँ मैं कौन जो है बच्चा इसका सही आंसर कमेंट कर पाता है। और अगर कोई भी आपको अदर इंक्वायरी करनी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन ज़रूर हम कोशिश करेंगे सोल्व करने की। इंस्टा हमारा है @SSC CGL वांट डाउट्स, यह हमारा इंस्टाग्राम है। आप जो है मैसेज करें और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके तरह जो है काफ़ी जो फ्रेंड्स आपके या और भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनको जो है काफ़ी हेल्प होए और ये सेशन उनकी जो है उन तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए एंड बी इन्वेस्ट 3000 and 4000 इन ए बिजनेस। ठीक है जी, ए और बी हमारा कितना इन्वेस्ट करते हैं 3000 and 4000। कह रहा है ए रिसीव्स ₹10 पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से जो है ए को पर मंथ 10 रुपये मिल जाते हैं एज ए रिम्यूनरेशन फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए उसको एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं जो कि 10 रुपये पर मंथ मिलते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट। और जो बाकी का जो हमारा प्रॉफिट है वो दोनों के इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड होता है। इफ़ इन ए ईयर ए टोटली रिसीव्स 390 रुपीज़, व्हाट डज बी रिसीव। सो बी का हमें जो है शेयर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से हमें दिख रहा है ए और बी का रेशो हमारा कितना है, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है। ठीक है जी। और बात करी गई है इन ए ईयर मतलब कि 1 साल मतलब 12 मंथ के लिए। सो टाइम का रेशो इनका कितना है 12 मंथ्स। ठीक है जी, टाइम का रेशो है 12 मंथ और कोई भी जो है विड्रॉ या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं कर रहा है। सो ये भी जो है बी 12 मंथ तक। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो प्रॉफिट का रेशो होगा इनका वो हमारा कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 0 से ये 3 0, ये आपका आ गया 3:4। 3:4 ही इनका क्या रहने वाला है प्रॉफिट का रेशो। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ए टोटली रिसीव्स 390, टोटल 390 ए को मिलते हैं। कितने रुपीज़ मिलते हैं ए को 390, लेकिन
लेकिन उसको 10 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। सो हमने सपोज कर लेते हैं उसने जो 12 मंथ काम किया था तो 10 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा कितने रुपए मिले होंगे? 120, एक्स्ट्रा 120 रुपये मिले होंगे। लेकिन जो बाकी के हैं 390 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमारा कितना बच गया? 0, 7 और 2 में जो है आपका क्या है, अगर 270 अगर ए का प्रॉफिट बचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 यूनिट है वो हमारी किसके इक्वल है? 270 के, क्योंकि एक्स्ट्रा रुपए इसमें हम प्रॉफिट में नहीं ऐड कर सकते। सो 3 यूनिट जो हमारा किसके इक्वल है? 270 के। सो 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? 90 के। सो ऐसे ही बी का शेयर हमारा कितना आ जाएगा? इनटू 90। सो 9 6 30, ये आपका कितना हो गया? 360 रुपीज़। यही आपका क्या हो गया? बी का शेयर, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्ट। तो दोस्तों यही था आज का आपका सेशन। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो है चैनल पे आप जो है और भी अदर वीडियोस से देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और एग्ज़ाम्स को जो है अच्छे से आप फोकस्ड होकर तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।